हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही ना मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको बताया गया है कि प्रतिदिन रोजाना 8 बजे हिंदी वाली क्लास आती है। ये जो क्लास आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा जेल वार्डन और पीएससी के एग्जाम के लिए समर्पित क्लास है, बेहतरीन क्लास है। प्रतिदिन हम आपको मॉक करवाते हैं। आज जो हमारा जो मॉक नंबर है, मॉक टेस्ट नंबर 23 है, वो क्लास की जो क्लास है वो कारक की क्लास है। मेरे प्यारे बच्चे, आज कारक की आखिरी क्लास है। इसके पहले मैंने एक क्लास कारक की ले ली है, तो आज की क्लास में कारक को समाप्त करके कल मैं आपके साथ जब मिलूंगा तो एक नए अंदाज में नए चैप्टर के साथ, बेहतरीन चैप्टर के साथ मिलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्ट होने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आप एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। आप अपने हर साथी, छोटे बड़े भाई बहन, अनुज अग्रज सगे संबंधी को बता दीजिए रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास, दिशांत सर वाली क्लास आ चुकी है। बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार चैनल को दमदारी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा, हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को बारीकी से, बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिएगा लल्ला, पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने जो आपको दिख रहा है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है? लल्ला, राधा के लिए यहां पे आया हुआ है। राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है या क्या होती है भैया? के लिए होती है। ठीक है भैया, समझ चुके हैं आप कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी वाला एकदम राइट जवाब है। और करण कारक की विभक्ति से होती है और अपादान कारक की भी विभक्ति से होती है, लेकिन इससे विभक्ति का मतलब के द्वारा अथवा माध्यम के अर्थ में आती है। और ये जो से विभक्ति आती है लल्ला, अलगाव के अर्थ में आती है। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है भैया? ने होती है। चलिएगा, चलते हैं आज की क्लास के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा लल्ला, यहां पे लिखा हुआ है, राजा सेवक को कंबल दान देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ये जो पद को रेखांकित किया गया है, यहां पे आपको कारक बताना है। कर्म कारक है, संबंध कारक है या संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है? ये जो को विभक्ति है लल्ला, ये दो जगह पे आती है। कितने जगह पे आती है? दो जगह पे आती है। पहली बात तो ये कहां आती है? एक तो कर्म कारक के आती है, दूसरी बात ये कहां आती है? संप्रदान कारक में आती है। ये को विभक्ति दो जगह पे आती है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में आती है। तो मेरे दोस्त, यहां पे लिखा गया है राजा गरीब को कंबल दान देता है, तो यहां पे कौन सा कारक है लल्ला? संप्रदान कारक है, न कर्ता कारक है, न संबंध कारक है और न कर्म कारक है। ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है, यहां पे संप्रदान कारक है। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, यहां पे लिखा गया है भैया, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताइए। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, यहां पर भी को विभक्ति आई है, तो यहां पे कर्म कारक नहीं होगा, संबंध कारक नहीं होगा, अधिकरण कारक में पे, पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल आगे पीछे कारक की विभक्ति आती है। और यहां पे होगा क्या भैया? संप्रदान कारक होगा। तीसरा आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है लल्ला। चलिएगा, एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और चैनल को आप दमदारी के साथ और लोगों के बीच शेयर कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। चलिएगा भैया, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का वाक्य का अर्थ क्या है? रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? तो यहां पे आपको बताना है, माता पिता अपने बच्चों के लिए, किसके लिए भैया? अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहां पे कौन सा क्या है आपको बताना है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? संज्ञा होगा, विशेषण होगा,
परसर्ग होगा, सर्वनाम होगा। तो भैया यहाँ पर यही के लिए को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा भैया, परसर्ग होगा, जिसे किसके और भी नाम से जानते हैं, इसी को क्या कहा जाता है भैया, विभक्ति कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है भैया, कारक चिन्ह के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा जवाब सही है, तीसरा, आपका सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, 5 में लिखा गया है लल्ला, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो आपको जवाब देना है, क्या संप्रदान कारक प्रयुक्त होगा, नहीं। संबंध कारक प्रयुक्त होगा, नहीं। करण कारक प्रयुक्त होगा, नहीं। कौन सा कारक प्रयुक्त होगा भैया, अपादान कारक प्रयुक्त होगा। बी इज द राइट आंसर। अपादान कारक में से विभक्ति आती है और ये से विभक्ति अलगाव का अर्थ देती है। किसका अर्थ देती है भैया, अलगाव का अर्थ देती है। जैसे कहा जाए बिल्ली छत से कूदती है, बिल्ली छत से कूदती है, तो भैया जब ये छत से कूदेगी तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अलगाव का अर्थ दे रहा है इससे कारक, यही अपादान कारक कहलाता है। अगले वाले पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं शानदार सा प्रश्न, जिनकी आपकी आंखें जिनको दीदार कर रही हैं। अपादान कारक युक्त वाक्य है, आपको जवाब देना है लल्ला, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें अपादान कारक है। शिकारी ने खरगोश को मारा, शिकारी ने किसको मारा लल्ला, खरगोश को मारा। आपको अपादान कारक देखना है। अपादान कारक में आप जानते हैं कौन सी विभक्ति आती है, से विभक्ति आती है, लेकिन से विभक्ति 2 जगह आती है, ये भी आप जानते हो लल्ला। एक तो कर्ण कारक में आती है, दूसरी कहां आती है लल्ला, अपादान में आती है। ये अलगाव का अर्थ देगा, ये किसका अर्थ देगा भैया, अलगाव का अर्थ देगा, ये माध्यम का अर्थ देगा या के द्वारा का अर्थ देगा, माध्यम या के द्वारा का अर्थ देगा। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से मतलब के द्वारा, वह कुल्हाड़ी के द्वारा या कुल्हाड़ी के माध्यम से वृक्ष को काटने का कार्य कर रहा है। तो यहां पर से तो आया है लेकिन अपादान कारक नहीं होगा। मां ने बच्चे को बुलाया, से तो आया नहीं है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, हाँ भैया, छत से जब लता उतरी, छत से उतरी हुई लता, जब ये लता कहां से उतरी लल्ला, छत से उतरी, तो छत से क्या हो गई, अलग हो गई, अलगाव का भाव दे रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास का प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, से किस कारक का चिन्ह होता है। लल्ला आपको बताना है से किस कारक का चिन्ह होता है। तो आप जानते हैं अधिकरण का तो होता नहीं है, यहां पे में, पे, पर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, आगे पीछे आता है। संबोधन भी नहीं होता है लल्ला, यहां पर हे भो अरे आता है। और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है लल्ला, को होता है। और अपादान में ही क्या आता है लल्ला, से आता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आप अपने जवाब को कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप भेजते रहिएगा लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा भैया, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, कह रहा है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो से का मतलब अलगाव का भाव देगा, और जब दूर है तो अलग है, तो कौन सा कारक होगा लल्ला, अपादान कारक होगा। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा यहां पे क्या लिखा गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। जब भैया पेड़ से पत्ता गिरेगा तो क्या हो जाएगा लल्ला, अलग हो जाएगा, और अलगाव का आपको क्या देगा लल्ला, भाव देगा। तो करण कारक तो माध्यम के अर्थ में आते हैं, और संबंध कारक के विभक्ति का, के की, रारेरी, नाने, नी होती है, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है लल्ला, अपादान कारक है। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा भैया, बिल्ली छत से कूद पड़ी। देखो गजब का क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, कहां से कूद पड़ी लल्ला, छत से कूद पड़ी। जब छत से कूदेगी बिल्ली तो अलग हो जाएगी, अलगाव तो आ ही जाएगा ना लल्ला, हाँ आ जाएगा, इसलिए यहां पे कौन सा कारक है लल्ला, अपादान कारक है।
है, डी इज द राइट आंसर। संप्रदान कारक की विभक्ति कोया के लिए होती है, क्या होती है लल्ला? कोया के लिए होती है। कर्म कारक की विभक्ति को होती है। अधिकरण कारक की विभक्ति कई बार मैंने बताया में पेपर होती है, या ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल आगे पीछे होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हुए दोस्त देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? लल्ला आपको जवाब देना है कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। मोहन ने पत्र लिखा कर्ता कारक है, और हम आंखों से देखते हैं मतलब आंखों के द्वारा देखते हैं लल्ला। यहां पर से विभक्ति तो आई है लेकिन ये करण कारक है। कौन सा कारक है भैया? यहाँ पे कौन सा कारक है? करण कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, सी इज द राइट आंसर। अभी यही प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा के आ रहा हूं। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताएं। तो भैया कहां से निकलती है? हिमालय से, मतलब गंगा हिमालय के द्वारा निकलती है। यहाँ पे कौन सा कारक होगा भैया? करण कारक होगा। 12 का ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 आइएगा, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? भैया छत से ईंट गिरी, जब छत से ईंट को गिराया गया तो ईंट जो है भैया गिर जाएगी, छत से तो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे अलगाव का जो भाव देगा और उससे विभक्ति आएगी तो कौन सा कारक होगा लल्ला? अपादान कारक होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 14 देखिएगा, उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? यहाँ पे आपको जवाब देना है लल्ला। उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है या अपादान कारक है या करण कारक है या संबोधन कारक है? तो भैया अधिकरण कारक होगा नहीं, संबोधन कारक होगा नहीं, और यहां पर तो करण कारक भी नहीं होगा। उससे अच्छे तो आप है, अलगाव का भाव आएगा। यहां पे कौन सा कारक होगा लल्ला? अपादान कारक होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? लल्ला जब पेड़ से बंदर कूदेगा तो अलगाव का भाव देगा, इसलिए कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा भैया, 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम की बाढ़ से मारा गया। यहां पर अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य आपको बताना है। रावण राम के बाढ़ से मारा गया मतलब बाढ़ के द्वारा मारा गया। यहां पे कौन सा कारक होगा लल्ला? करण कारक होगा। और हम कान से सुनते हैं, इस से का मतलब क्या होगा लल्ला? के द्वारा के माध्यम के अर्थ में आ रहा है से भैया, मतलब हम कान के माध्यम से सुनते हैं। मोहन से उठा नहीं जाता और राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो उठा नहीं जाता तो होगा नहीं, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया मतलब अलगाव का भाव आ रहा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं लल्ला तो वहां पे कौन सा कारक होगा लल्ला? अपादान कारक होगा। 18 देखिएगा, 18 लिखा गया है, अपादान कारक किस वाक्य में है? पहला ऑप्शन लिखा गया है बाबू, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। यहां पे आपको जवाब देना है अपादान कारक किस वाक्य में है, अलगाव का अर्थ कहां है? धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो के लिए आया है, तो आप जान ही रहे हैं उसकी गाय सुंदर है। काकी के रारेरे नानेनी विभक्ति किसके साथ आती है? कहां आती है? संबंध कारक में आती है। और वह फल खाता है, और यहां पे लिखा गया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा लल्ला, 19 में लिखा गया है, वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, अपादान कारक है। जब वह घर से बाहर गया मेरे दोस्त,
तो ये से जो है किसका भाव दे रहा है भैया, अलगाव का भाव दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक है। कौन सा कारक है भैया, अपादान कारक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। तो भैया मेरे घर से आपका घर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। देखो जब जो घर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मतलब ये अलगाव का भाव दे रहा है, इसलिए यहां पे कौन सा कारक होगा लल्ला, अपादान कारक होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखिएगा भैया, लिखा गया है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक तो होगा नहीं, अपादान संप्रदान संबंध तो होगा नहीं, और संप्रदान भी नहीं होगा, होगा क्या, अपादान कारक होगा। राम सीता से सुंदर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप देते रहिए, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और खटाखट अपना आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स पे बताते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है मेरे दोस्त तो वीडियो को दमदारी के साथ आप शेयर करते रहिए। आइएगा, लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है। यहां पर से विभक्ति आई है, कहां से गिर रहा है भैया, पेड़ से गिरा। कौन गिरा, लड़का गिरा। जब गिरेगा तो अलगाव अलग हो जाएगा, यहां पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा गया है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहां कौन सा कारक है, वह मुझसे अलग रहता है। से विभक्ति आई है और अलगाव का भाव भी दे रही है, तो यहां पे कौन सा कारक होगा लल्ला, अपादान कारक होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, 24 देखिएगा। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। मेरे दोस्त से लिखा गया, से तो दो विभक्ति का बोधक चिन्ह है। एक तो आपका जानते हो करण कारक है और दूसरे पे आपका क्या है भैया, अपादान कारक है। लेकिन यहीं पे बगलिया आप देख रहे हैं लिखा गया अलगाव लिखा गया है, तो जाहिर हो रहा है मामला कि क्या हो सकता है, अपादान हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, न संबंध कारक होगा न संप्रदान कारक होगा। से आया है, माध्यम का अर्थ होगा, के द्वारा का अर्थ होगा, तो करण कारक। लेकिन जब चूहा बिल से निकलेगा तो अलगाव का भाव देगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल पे सॉरी बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।